हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब माध्य तथा बहुलक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे माध्यिका ना, कहीं कहीं इसको केवल माध्यक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माध्यक। इंग्लिश में इसको कहते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। देखो ऐसा लग रहा है ना, माध्यिका या माध्यक का मतलब मध्य में, जो एकदम आए, जो एकदम बीच में आए। कहने का मतलब क्या है, जैसे अब आपके सामने हम कुछ आंकड़े रखे हैं, ध्यान से यहाँ से पहले ऑब्जर्व करना। जैसे एक आंकड़ा है 2, एक आंकड़ा है 5, एक आंकड़ा है 4, एक आंकड़ा है 3, एक आंकड़ा है 2, या चलो एक आंकड़ा है मान लो 8। आपसे कोई पूछे कि ये 5 आंकड़े हैं, देखो 2 2 4 1 5 आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का आप माध्यक बताओ या माध्यिका बताओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जब कभी भी आपको माध्य या माध्यिका पूछेगा, आप दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम से व्यवस्थित करो या तो अवरोही क्रम से व्यवस्थित करो। समझ में आ रहा है ना? जब कभी भी अगर आपसे माध्यिका पूछेगा तो दिए गए आंकड़ों को या तो आप आरोही क्रम से व्यवस्थित करो या तो अवरोही क्रम से व्यवस्थित करो। तो चलो इसको हम आरोही क्रम से व्यवस्थित कर दें। आरोही और अवरोही तो पता है ना सबको, ठीक है। इससे बड़ा नंबर आपका क्या है? 3, फिर इससे बड़ा नंबर क्या है? 4, फिर इससे बड़ा नंबर है 5, फिर इससे बड़ा नंबर है 8। तो अब कौन सा टोटल यहाँ पर कितने आंकड़े हैं? 5 आंकड़े हैं। तो कौन सा आंकड़ा बिल्कुल बीच में आया है? 4 ना। आप 2 आंकड़ा इधर छोड़ दो, 2 आंकड़े इधर छोड़ दो, तो बीच में आपका क्या है? 4। यानी इन दिए गए आंकड़ों का जो माध्यिका है वह क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रहा है ना? तो माध्यिका का मतलब क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट बीच में पड़ने वाला आंकड़ा। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर टोटल 5 आंकड़ा था तो आपने बीच वाला बता दिया तीसरा। अगर कभी 3 आंकड़े इधर हो जाए, 3 आंकड़े इधर हो गए, तो ये बीच में हो जाएगा। यानी जो चौथा आंकड़ा होगा, मान लो 1 2 3 आंकड़े इधर है और ये चौथा आंकड़ा होगा, फिर 1 2 3 आंकड़े इधर है, तो टोटल अगर 7 आंकड़े हैं तो आप बीच वाले को बता लो। तो यानी यहाँ पर 5 आंकड़े थे, यहाँ पर 7 आंकड़े, ऐसे अगर 9 आंकड़े आएंगे तो भी आप बीच वाला बता लोगे। तो यानी जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो आपको एग्जैक्ट बीच वाला आप पता कर लोगे। लेकिन अगर आंकड़ों की संख्या सम हो गई तब, जैसे 2 3 4 5, ये 4 आंकड़े हैं, इनमें बताओ बीच वाला कौन होगा? 3 4 आप नहीं, कैसे? माध्यिका 1 नंबर होगा, है ना। तो आप 3 और 4 दोनों को बीच वाला नहीं बोल सकते हो। तो आप 2 इधर छोड़ोगे, 2 इधर छोड़ोगे, तो बीच में कुछ पड़ा ही नहीं। तो फिर तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों नंबर के जो बीच में आएगा वो बताना है। इन दोनों नंबर के बीच में 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा। अब बताओ, अगर ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 25 है, अब बताओ तो अब इनके बीच में कौन आएगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे? हाँ कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच का नंबर चाहिए तो आप इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो? आधा। यानी सीधा 8 + 23, इन दोनों का माध्य निकाल दो। कहने का मतलब है इन दोनों का माध्य निकाल दो और बटे 2 कर दो। 31/2 यानी 15 दूना 30 ना, 15.5। तो यानी इनका ये जो चारों आंकड़े हैं, इनका जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 15.5। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला? कहने का मतलब है जब आपको दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम होगी, क्योंकि विषम होगी तो 2 इधर 2 इधर, 3 इधर 3 इधर, 4 इधर 4 इधर, 5 इधर 5 इधर, यानी सब में हट जाएगा तो बीच में बचा रहेगा, विषम की वजह से दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो जाएगी तो आधा इधर आधा उधर हटाओगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब बचेगा नहीं तो जो लास्ट में ये दोनों है, इन्हीं दोनों को जोड़ के क्या कर दो? आधा। अगर हम एक फार्मूला बनाना चाहें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या किए, टोटल दिए गए आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5। यहाँ पर टोटल दिए गए आंकड़ों की संख्या 5 थी, तो जो तीसरा प्रेक्षण आया वही आपका माध्यिका है। देखो पहला दूसरा तीसरा, यही तो तीसरा ही तो बीच में पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 कैसे पता करें? इसमें 1 जोड़ के क्या कर दिए? आधा। अरे 5 में 1 जोड़ोगे 6 आएगा और 6 का आधा करोगे 3 आएगा, तो जो तीसरा प्रेक्षण होगा वही आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। तो अगर कभी 7, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्रेक्षण है, तो चौथा वाला प्रेक्षण ही तो आपका बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने चौथा प्रेक्षण कैसे पाया? 7 है, 7 का आधा नहीं करोगे, 7 में 1 जोड़ के आधा कर दोगे, तो 7 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 8। 8 का आधा करो कितना है? 4। यानी जो आपका चौथा प्रेक्षण होगा वही क्या हो जाएगा? माध्यिका। समझ में आ रहा है बात ना? यानी जब कभी भी दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम हो, क्या बोल रहा हूं मैं? कभी भी दिए गए आंकड़ों की संख्या यदि विषम हो तो आप माध्यिका निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या कुछ नहीं करना है, जितने आंकड़े दिए हैं उन सभी आंकड़ों में 1 जोड़ के आधा कर दो, जो नंबर मिलेगा उस स्थान पे जो आंकड़ा आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका। अब कभी अगर ऐसे आपको 150, क्योंकि अब ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे अगर कभी भी 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आपको मान लो कितने नंबर दिए? 89 नंबर दिए,
अब बताओ इसका माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका यानी जो बीच में नंबर आएगा। तो अब बीच में, अब सीधी सी बात है, 1 से लेकर 89 तक जाएगा, टोटल 89 नंबर होंगे। 89 नंबर होने का मतलब प्रेक्षणों की संख्या विषम है। अरे 89 एक विषम ही संख्या है। तो जब प्रेक्षणों की संख्या, दिए गए प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो बीच वाला स्थान कौन आएगा? 89 + 1/2, यानी 89 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा? 90/2, यानी 45 × 90 होता है। यानी जो 45वां प्रेक्षण होगा वही आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। तो 45वें नंबर पे कौन आएगा? 45 ही आएगा। अरे पहले नंबर पे का है, दूसरे नंबर पे 2 आया, तीसरे नंबर 3 आया, 45वें नंबर पे 45 ही तो आएगा। यानी इस आंकड़े का माध्यिका कितना हो जाएगा? 45। तो एक फार्मूला मिला, कब? जब दिए गए आंकड़ों की संख्या क्या हो? विषम हो। अगर कभी भी दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम हो तो आप उन आंकड़ों की संख्या में 1 जोड़ के आधा कर दोगे तो उस पोजीशन पे जो आंकड़ा आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका। पक्का? दिक्कत नहीं है किसी को? लेकिन अगर दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो तब हम फार्मूला, पहले भी समझो फिर हम फार्मूला लिखवा देंगे, सब डिटेल में बात होगा। पहले आप समझ लो। जैसे मान लो एक आंकड़ा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये 6 आंकड़े। अब यहाँ पर बीच वाला नंबर कौन मिला? 3 और 4 का बीच में जो आया वही तो आएगा। यानी जो तीसरे नंबर पाया 3 और जो चौथे नंबर पाया 4, इन दोनों को जोड़ के आपने क्या किया? आधा। यही तो करते हैं माध्यिका निकालने के लिए ना। अरे भैया अगर जब विषम संख्या होती है तो आधा इधर कर देते, आधा इधर, जो बीच में, अब यहाँ पर आधा इधर करोगे आधा इधर, कुछ बचेगा ही नहीं। तो माध्यिका कैसे बताओगे? यही दोनों जोड़ के आधा कर दो। यानी जो तीसरे नंबर पे प्रेक्षण आया और जो चौथे नंबर प्रेक्षण आया, उन्हीं दोनों को जोड़ के आपने क्या कर दिया? आधा। अगर कभी कुछ इस तरीके से प्रेक्षण दिया 2, 8, चलो क्रम से हम लिख लेते हैं। अगर क्रम से नहीं रहेगा तो आपको क्रम से बनाना पड़ेगा, इतना ख्याल रखोगे ना। या तो आरोही क्रम से बनाओ या तो अवरोही क्रम से बनाओ। तो 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, तो कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, एक प्रेक्षण वाले मान लो 16। इतने प्रेक्षण दिए। तो टोटल कितना प्रेक्षण है? पहला प्रेक्षण है, ये दूसरा प्रेक्षण है, ये तीसरा प्रेक्षण है, ये चौथा प्रेक्षण है, ये 5वां प्रेक्षण है, ये 6ठा प्रेक्षण है, ये 7वां प्रेक्षण है, 7वां प्रेक्षण है, ये 8वां प्रेक्षण है, ये 9वां प्रेक्षण है और ये 10वां प्रेक्षण। तो दिए गए प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर विषम है? नहीं, प्रेक्षणों की संख्या सम है ना। तब माध्यिका कैसे निकालोगे? तो जो बीच में आएगा, तो बीच में कौन आएगा? आधा आधा करोगे 5 इधर 5 उधर पड़ जाएगा, तो बीच में कुछ आएगा नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पांचवा प्रेक्षण प्लस 6वां प्रेक्षण ना, 6वां प्रेक्षण, इन दोनों को जोड़ के आप क्या करोगे? अब 5वां और 6वां ऐसा ही कर रहे। तो आपने क्या किया? 5 कब मिला? टोटल 10 प्रेक्षण थे, 10 का आधा 5 है। यानी अगर कुल n प्रेक्षण होंगे तो यहां पर क्या लिखोगे? nवां प्रेक्षण का आधा। देखो यहां पर टोटल 10 था तो 10 का आधा किए तभी तो 5वां प्रेक्षण मिला होगा। यानी अगर कुल n प्रेक्षण होंगे तो nवां प्रेक्षण, यानी n/2वां प्रेक्षण बोलते हैं। n/2 यानी 10 उसका आधा, और आधा करने पे जो आया, यानी 10 का आधा करने 5 आया, फिर उससे आपने 1 प्लस करके बोला 6वां प्रेक्षण, यानी यहाँ पर प्रेक्षण पूरा प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण। क्या इस बात का मतलब समझ पाए? n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का मतलब जो यहाँ पर आया है, देखो यहाँ पर एक n/2 आया था ना, बस उसी में, जैसे यहाँ पर देखो 10/2 करे तो 5 आया, यहाँ पर 10/2वां प्रेक्षण ही तो है ये, 5वां प्रेक्षण। और यहाँ पर क्या है? 10/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, 10/2 करोगे 5 आएगा, 5 में जोड़ोगे 6वां प्रेक्षण तो आएगा। तो यानी n/2वां प्रेक्षण लिखो और फिर n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, इन दोनों को जोड़ के आप क्या कर दो? आधा। वो आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका। कहने का मतलब अब यहां से समझना, जैसे अगर कभी भी टोटल आपको कितने प्रेक्षण दिए हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे करके आपको 100 प्रेक्षण दिए, इसका माध्यिका निकालना, तो क्या करोगे आप? सीधा समझ में आ रहा है? 100 का आधा करोगे 50, तो 50वां प्रेक्षण, और फिर उसके बाद 50 का आगे 91वां प्रेक्षण। तो वास्तव में हुआ क्या? 100 का आधा किए और उससे एक ज्यादा वाला प्रेक्षण लिए। तो अब फार्मूला अगर लगा के देखो, n का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 100 है। n क्या होता है? टोटल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या 100 ही है। तो 100/2वां प्रेक्षण किए कि नहीं किए? अरे 50 तभी तो आएगा जब 100/2 किए। तो 100/2वां प्रेक्षण प्लस 100/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, यानी जो आधा करके उससे एक ऐड कर दो प्रेक्षण और /2 ना। हाँ यहाँ पर ठीक है, थैंक यू। ये कितना आ जाएगा? 50वां प्रेक्षण। तो अगर 50वां प्रेक्षण है, 50वें नंबर पे कौन आएगा? 50 ही तो आएगा। अरे पहले नंबर पे का, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर 3, 50वें नंबर 50 आएगा। तो यानी 50वें नंबर 50 आया, ठीक है। और 10/2 यानी 50 प्लस 1 यानी 51वां प्रेक्षण, 51वां प्रेक्षण यानी 51 ही तो आएगा।
और बटे 2, तो कितना आ जाएगा 101 बटे 2 यानी 50.5। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा 50.5। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दें आपके लिए। तो फार्मूला का मतलब क्या है, जैसे, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो ना, दोनों सम, अगर दिए गए प्रेक्षणों की संख्या सम है तो अलग फार्मूला लगेगा, और दिए गए प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो अलग फार्मूला लगेगा। तो यदि दिए गए प्रेक्षणों की संख्या, दिए गए प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, दिए गए प्रेक्षणों की संख्या को हम लोग n बोल रहे हैं, जो टोटल प्रेक्षण दिए हैं उसको हम n बोल रहे हैं। टोटल प्रेक्षण हो सकते हैं 10 प्रेक्षण दिए हो, 50 प्रेक्षण दिए हो, 100 प्रेक्षण दिए हो, तो जो कुल प्रेक्षणों की संख्या उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, n से। तो यदि दिए गए प्रेक्षणों की संख्या n ये क्या हो, चलो पहले विषम का देखे थे, पहले विषम का देख लो ना, विषम हो, तब उस केस में माध्यिका का फार्मूला क्या आता है, माध्यिका क्या होता है n+1, एक जोड़ के तब आधा करते हो ना, यानी n+1 बटे 2वां प्रेक्षण ही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। और यदि दिए गए प्रेक्षणों की संख्या n ये क्या हो, सम हो, उस केस में माध्यिका कैसे निकालते हो, उस केस में जो माध्यिका आता है, माध्यिका क्या आता है, सीधा पहले उसका आधा कर देते हो, यानी n बटे 2वां प्रेक्षण ना प्लस n बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण, और इन दोनों को जोड़ के क्या कर देते हो, आधा। अरे उनका माध्य निकालते हो ना, जैसे 50वें नंबर पे जो प्रेक्षण आएगा वो लेगे, 91वें नंबर पे जो प्रेक्षण आएगा वो लेगे, और दोनों को जोड़ के आधा करोगे, ठीक है। और इस पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल, अगर मान लो कभी एक संख्या है 3, 7, 8, 9, 12, 15, 2, 2, 4, 2, 6, चलो सबसे पहले विषम का है, मान लो 17। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, कुल प्रेक्षणों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रेक्षण है, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए एक शर्त है, आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए, हमने आरोही क्रम में ही जानबूझ के लिखा है। तो यहाँ पर कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 7, और प्रेक्षणों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते कि नहीं दर्शाते हैं, तो n बराबर कितना आया 7। ये सम है विषम है, 7 विषम है ना भाई, सम और विषम पता है ना, सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए वो सम है, और जो 2 से ना कटे वो विषम है, सीधा सिंपल समझ सकते। तो अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है तब माध्यिका क्या होता है, ध्यान से देखो, माध्यिका क्या होता है उस केस में n+1 बटे 2वां प्रेक्षण, यानी चलो लिख देते हैं फार्मूला, n+1 बटे 2वां प्रेक्षण ही क्या होता है, माध्यिका। तो n का वैल्यू कितना है 7 प्लस 1 बटे 2वां प्रेक्षण, यानी कितना 7 प्लस 1 8 करोगे, 8 बटे 2 यानी 4, तो यानी कौन सा प्रेक्षण आ जाएगा, जो आपका चौथा प्रेक्षण होगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो चौथा प्रेक्षण क्या है, ये पहला प्रेक्षण, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो माध्यिका कितनी आई 9। समझ में आ गया बात। और अगर दूसरा एग्जाम्पल यही लिख रहे हैं 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, चलो एक इसी में और बढ़ा दिए 19 ना, अपने मन से एक बढ़ा दिए 19। तो अब इस केस में माध्यिका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने प्रेक्षण, 8 प्रेक्षण है। तो यहाँ कुल प्रेक्षणों की संख्या किससे दर्शाएंगे, n से। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 8, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। अगर कुल प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तो उस स्थिति में माध्यिका आप कैसे निकालते हो, माध्यिका निकालने के लिए n बटे 2वां प्रेक्षण ना, n बटे 2वां प्रेक्षण प्लस n बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण, इन्हीं दोनों प्रेक्षण को जोड़ के आपको क्या करना होता है, आधा। तो बताओ n का मतलब क्या है 8, अरे इस केस में n का मतलब 8 है, यानी 8 बटे 2 यानी चौथा प्रेक्षण हो जाएगा, बोलो चौथा प्रेक्षण, और प्लस उससे एक अधिक करोगे तो 4 में एक जोड़ोगे 5वां प्रेक्षण ही तो आएगा, यानी 5वां प्रेक्षण बटे 2। तो पहले आप इतना कॉपी करना है, कॉपी कर लो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। चलो तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर चौथा प्रेक्षण, देखो ये पहला प्रेक्षण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो चौथा प्रेक्षण आपका कितना आया 9 प्लस पांचवा प्रेक्षण आपका कितना आया 12, और इन्हीं दोनों को क्या करना है बटे 2, तो 12 9 21 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 10.5, यानी इनका जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा 10.5।
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कभी भी आप पहले जब ऐसे सिंपल इस तरीके से आपको आंकड़े दिया हो, उसका माध्यिका पूछे, आप सबसे पहले ये देखो जो कुल प्रेक्षणों की संख्या वो सम है या विषम है। अगर कुल प्रेक्षणों की संख्या विषम होगी तो जितने प्रेक्षण होंगे उसमें एक जोड़ के आधा कर दो, उस नंबर पे जो प्रेक्षण आएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। और अगर दिए गए प्रेक्षणों की संख्या सम होगी तो n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, उन दोनों का जोड़ के बटे 2 करोगे तब वो माध्यिका होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, आपको ये कॉपी करना, आप ये भी कॉपी कर लो। अब देखो फिलहाल यहां पर जो भी आंकड़े दिए थे ये आपके किस प्रकार के आंकड़े थे, वर्गीकृत थे, अवर्गीकृत थे? सीधी सी बात है, अवर्गीकृत है। हमको किस प्रकार के आंकड़ों का पढ़ना होता है, ज्यादा अंतर वर्गीकृत पढ़ना होता है। तो जब कभी भी वर्गीकृत आंकड़े हो तो उस स्थिति में आप माध्यिका कैसे निकाले, हमें ये देखना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने से पहले, वर्गीकृत आंकड़ों का जब माध्यिका निकालोगे तो वहां पर एक टर्म आपको निकालना होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, एक टर्म निकालता होता है संचयी बारंबारता, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे पहले वो सीख लेते हैं, फिर वहां पर जिससे दिक्कत ना हो। तो उसके लिए बुक में आपका बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। चलो जैसे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें देखो सीखना है। अभी आपको फिलहाल क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा कि ये देके आपको, अभी हम जितना 3-4 चार्ट बनाएंगे, आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए तीनों चारों चार्ट बनाना पड़े, ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चार्ट दिया रहेगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं तो 3-4 चार्ट बनाते हुए पूरा डिटेल में तब सीख के चलेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्राप्तांक, जैसे किसी भी स्कूल में पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, फिर हर बच्चे कुछ न कुछ नंबर पाएंगे, तो एक कॉलम है नंबर का यानी प्राप्तांक, पाया हुआ अंक, और दूसरा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या यानी कितने विद्यार्थी उतने नंबर पाए हैं, विद्यार्थियों की संख्या। देखो 20 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 6, 25 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 33 नंबर, 38 नंबर, 42 नंबर, फिर 43 नंबर। 25 नंबर पाने वाले 20 विद्यार्थी हैं, 28 नंबर पाने वाले 24 विद्यार्थी हैं, 29 नंबर पाने वाले 28 विद्यार्थी हैं, 33 नंबर पाने वाले 15 विद्यार्थी हैं, 38 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी और 1 विद्यार्थी हैं। और ये बोल दिया कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखो, इधर क्या है आपका प्राप्तांक दिया है ना, प्राप्तांक यानी 20 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 25 नंबर पाने वाले 20 विद्यार्थी हैं, ऐसे 28 नंबर पाने वाले 24 विद्यार्थी हैं, सब। अब हो सकता है ये वर्ग अंतराल में भी आप बना सकते हो इसको ना। वर्ग अंतराल में देखो सब में कितने का गैप है, अब कहीं यहाँ पर देखो 5 का गैप है, फिर 4-3 का गैप है, ऐसा ऐसा गैप अलग है। तो आप इसको केवल भी एक चार्ट बनाओ, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, हम इधर कॉलम बना रहे हैं प्राप्तांक का और इधर वही बना रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन देखो किस तरीके से हम बना रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देना, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर इस बात का मतलब क्या है कि 20 नंबर पाने वाले टोटल 6 विद्यार्थी हैं। इस बात का मतलब क्या है, 25 नंबर पाने वाले टोटल 20 विद्यार्थी, यानी 20 विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जो 25 नंबर पाए। लेकिन इसको हम ऐसे बना रहे हैं कि इतने नंबर तक पाने वाले, जैसे भी क्लास में नंबर हो, हम सीधा ऐसे बोल दें कि भाई 20 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थी हाथ उठाओ, तो हो सकता है 10 लोग हो। फिर बोलेंगे 25 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थी, तो जब 25 नंबर तक बोल दिए तो क्या जो 18 नंबर पाए वो भी हाथ उठाएगा, बिल्कुल हाथ उठाएगा। हम 25 नंबर तक बोले हैं ना, यानी जो 0 नंबर पाए वो भी हाथ उठा देगा, सीधी सी बात है ना ये बात। तो जो 1 नंबर पाया वो भी 25 नंबर तक का मतलब क्या है, 0 से 25 नंबर तक। फिर बोल देंगे 30 नंबर तक, तो और संख्या बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब वही सेंस है। तो अगर हम यहाँ पर आपसे पूछे कि 20 नंबर तक पाने वाले, यहाँ पर हम प्राप्तांक लिख रहे हैं ना, प्राप्तांक नहीं नंबर, तो 20 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 6 ही विद्यार्थी हैं। अब बताओ 25 तक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 25 तक पाने वाले कितने विद्यार्थी, 20। कितने लोग कह रहे हो, 20 हाथ उठाओ, 26 पक्का, यस। टोटल देखो 20 नंबर तो पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं और 25 नंबर पाने वाले 20 विद्यार्थी हैं। तो 25 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी, 25 तक पाने वाले 20 वाले भी तो आ जाएंगे। जब 25 तक हमने बोला तो 20 वाले भी आ जाएंगे, 10 वाले भी आ जाएंगे, 5 वाले भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर केवल 20 नंबर है, 20 नंबर वाले 6 हैं, 25 नंबर वाले 20 हैं। तो जब 25 तक बोल रहे हैं तो 25 तक यानी 25 से पहले जितने भी लोग हैं सब आ जाएंगे। तो 25 से पहले कुल कितने लोग हैं, 20 ये 6 वो, यानी टोटल 26। आपने क्या किया, इसमें ही जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, बोलो। अगर अब हम पूछे कि 28 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी, 28 नंबर तक पाने वाले आप तीनों को जोड़ोगे। लेकिन अब तीनों को जोड़ने से अच्छा ध्यान से यहाँ पर देखो, यहां तक तो जोड़े 26 आया ही है, तो बस इसमें 24 आप जोड़ दो,
अरे ये दोनों तो 26 ही रहा होगा ना, इसी में तो आप ये 24 जोड़ रहे हो, तो जो यहाँ पर आया बस उसमें जोड़ दो, फिर से आप 26 ऐसे करके जोड़ोगे टाइम लगेगा। तो यानी 26 में सीधा 24 जोड़ो, कितना आ जाएगा 50। फिर हम पूछे कि 29 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी, तो जब 29 नंबर तक बात आएगा तो 29 से पहले सब आ जाएंगे, तो यानी यहां से लेकर आपको पूरा जोड़ना होगा। तो यहां से यहां तक तो जोड़े हैं, तो ये तो 50 ही तो आया है, बस 50 में आप 28 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 78। फिर हम पूछे 33 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 33 नंबर तक पाने वाले कितने 15 और ऐड हो जाएंगे, यानी 78 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 8 5 13 7 1 8 1 9 ना, तो यानी टोटल कितने लोग हो जाएंगे 93। और जब हम पूछे 38 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 4 और ऐड कर दोगे यानी 97। फिर हम पूछेंगे 42 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या बोलोगे 2 और जोड़ दोगे यानी 98। और फिर हम पूछेंगे 43 नंबर तक, सॉरी ठीक 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 99, और जब एक और इसमें ऐड हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 100। यानी क्या ये चार्ट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कुल, क्योंकि हमको निकालना क्या है माध्यिका, क्या निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब क्या है, अभी जब कुल प्रेक्षण की संख्या देखते हो माध्यिका निकालने के लिए, तो यहाँ पर कुल प्रेक्षणों की संख्या 100 है, अरे टोटल 100 विद्यार्थी है ना, तो कुल प्रेक्षणों की यही तो आपके लिए n का काम करेगा। और प्रेक्षणों की संख्या क्या है यहाँ पर सम की भी सम, 100 एक सम संख्या है, तो जब प्रेक्षणों की संख्या सम होता है तब आप माध्यिका कैसे निकालते हो, ख्याल करो n/2 प्रेक्षण ना प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण ना और बटे 2, ये तो करते हो। तो जब 100/2 करोगे 50वां प्रेक्षण आएगा, यानी कहने का मतलब 50वां प्रेक्षण प्लस 51वां प्रेक्षण और बटे 2, तो बताओ 50वां प्रेक्षण इन 50वां विद्यार्थी, 50वां विद्यार्थी तक का नंबर कितना है 28 प्लस 51वां प्रेक्षण, अब 51वां प्रेक्षण 50 के बाद ही तो आएगा, अरे 78 विद्यार्थी यानी 50 के बाद देखो 50 बच्चे तक, 50 बच्चे तो 28 नंबर पाए हैं, और फिर 50 के बाद जो 78 बच्चे यानी 29 नंबर पाने वाले 78 बच्चे आ गए, यानी 51वां बच्चा 52वां बच्चा 53वां बच्चा ऐसे 78वां बच्चा तक सब 29 नंबर वाले होंगे। बात समझ आ रहा है, यानी 51वां नंबर 51वां बच्चा कौन सा नंबर पाया होगा 29 नंबर पाया होगा कि नहीं पाया होगा, यानी उसी कॉलम में आएगा, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर हो गया 29 और बटे 2, तो जब जोड़ो कितना 8 8 16 17 के साथ हासिल लगाए 2 2 4 1 5 बटे 2, तो कितना 2 दूनी 4 बचा 1 17 2 8 16, फिर बचा 1 दशमलव बढ़ा के 0 2 बच्चे 10, यानी 28.5 क्या आ गया माध्यिका। कहने का मतलब माध्यिका हमेशा बीच वाला वैल्यू बताता है, माध्यिका हमेशा क्या बताता है बीच वाला वैल्यू, तो 28.5 क्या बता रहा है कि यानी बीच वाला वैल्यू 28 होगा, 28.5 होगा बीच वाला वैल्यू, यानी पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं ना, तो बीच वाला वैल्यू 50 और 51 के बीच में होगा, यानी आधे बच्चे यानी लगभग 50% बच्चे 28.5 से कम नंबर पाए हैं, और जो बाकी 50 से ज्यादा बच्चे हैं मानी 50 से कम बच्चे उतना, और बाकी जो 50 बच्चे वो 28.5 से ज्यादा नंबर पाए। इस बात का मतलब ये हो ना, क्योंकि ये बीच वाला वैल्यू बता रहा है ना, यानी जो 50 बच्चे हैं, क्योंकि टोटल 100 बच्चे हैं आधा करोगे 50 ही तो होगा, तो 50 बच्चे 28.5 नहीं पाए, 28.5 से कम पाए हैं, और जो बच्चे 50 बच्चे हो 28.5 से ज्यादा नंबर पाए, दोनों एक ही बात हुआ। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में? अगर कभी भी इस प्रकार का आपको आंकड़ा मिलेगा तो आप माध्यिका बता लोगे। ये कैसा आंकड़ा दिया था, वर्गीकृत अवर्गीकृत, ये भी अवर्गीकृत है, वर्गीकृत कब हो जब अंतराल में आपको देगा। यहाँ पर देखो आंकड़ा दे दिया उसकी बारंबारता दे दिया, अरे विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता ही तो है, तो जब कभी भी इस प्रकार से देगा तो आप इस प्रकार से कॉलम बना लिएगा अपना जोड़ के, इस प्रकार से माध्यिका निकाल लोगे। फिलहाल आपको जो मेन काम करना है वो किस पे काम करना है, वर्गीकृत आंकड़ों पे, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकालोगे उसके लिए फार्मूला हम लोग निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उसमें संचयी बारंबारता कैसे निकालते हो। इसके लिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर वही प्राप्तांक का बात है, प्राप्तांक, और दूसरा कॉलम आपको क्या देगा, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। जैसे 0 से 10 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 70 से 80, फिर 80 से 90 और 90 से 100। 20 से 30 पाने वाले कितने, फिर 4 विद्यार्थी, फिर 3 विद्यार्थी हुए, फिर 3 विद्यार्थी हुए, फिर 4 विद्यार्थी हुए, फिर 7 विद्यार्थी है, फिर 9 विद्यार्थी है, फिर 7 विद्यार्थी, फिर 8 विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग
दो प्रकार से चार्ट अपना बनाएंगे। कैसे? एक कम प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी और एक अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी। कहने का मतलब क्या है, पहले आप इधर समझो ध्यान से। हम क्योंकि संचयी बारंबारता में सिखाना है ना, आपको क्या समझना, संचयी बारंबारता। प्राप्तांक इधर लिख रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या इधर लिख रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या। सेम इसके पहले जैसे क्वेश्चन की आपको लगभग वैसे ही करना। केवल आप ये बता दो इस बात का मतलब क्या है, 0 से 10 का मतलब क्या है? 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थी। क्या 10 आ जाएगा उसमें? लास्ट वाला वैल्यू उसमें नहीं आता है। आपको बताया ना, जब कभी भी इस प्रकार से लिखा रहता है, इस बात का मतलब क्या है कि लास्ट वाला वैल्यू, यानी जो बच्चा 9.99999 नंबर पाए वही आएगा, जो एग्जैक्ट 10 नंबर पाएगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ इस बात का मतलब क्या है कि 0 से 10 पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, यानी 10 से कम नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 10 से कम नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी। क्यों ना होगा इसमें 10 से कम? इस बात का मतलब क्या है, अब सीधी बात है, 0 से तो कम कोई होगा नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है मान लो, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं तो 0 से कम कोई होगा नहीं। तो 10 से कम का मतलब सीधी बात है 0 से 10 ही। 10 से कम क्यों बोले, 10 के बराबर या उससे कम क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसमें तो 10 आएगा ही नहीं, 10 के बराबर वाला तो इसमें आएगा। अरे बात समझ में आया ना? तो जब हम पूछ रहे हैं 10 से कम कितने विद्यार्थी पाए, तो 0 से 10 वाले ही तो 10 से कम है। अरे इसमें वो सभी विद्यार्थी है जो 10 से कम नंबर पाए ना, 10 वाला तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से कम कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी। अगर हम पूछे 20 से कम नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी, तो 20 से कम का मतलब 20 से कम जब बोल दी तो 10 से भी कम आ गया, 5 से भी कम आ गया, सबसे 20 से कम जितने, तो यानी टोटल 8 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, क्या इस बात में दिक्कत हुआ जोड़ने में? पक्का समझ में आया? फिर अगर हम पूछे 30 से कम कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, फिर 5 3 8 4 12, तो आप मत करो ना पूरा ऐसा, इसके पहले तक जोड़े 8। अब ध्यान से यहां पर समझना, यहां तक आपका 8 आया था, तो जब 30 वाला लिख रहे हो तो 8 में ये 4 जोड़ के 12 लिख दो। पक्का? अगर हम फिर पूछे 40 से कम, तो 40 से कम के लिए आप क्या करोगे, ये क्योंकि 40 से कम ये सभी है, अरे 30 से 40 तक यहां पर है, यानी 40 से कम यही तो सभी है, तो जब टोटल जोड़ोगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अरे भाई ये तीनों जोड़े वो 12 ही तो आया है, 12 में बस सिर्फ ये जोड़ दो 3, तो 12 3 15। ऐसे हम बोले 50 से कम, तो 50 से कम के लिए क्या करोगे, 15 में ये 3 जोड़ दोगे, यानी 15 3 18। फिर अगर हम पूछे 60 से कम, तो 60 से कम के लिए आप क्या करो, 18 में ये 4 जोड़ दोगे, 18 4 22। फिर अगर पूछे 70 से कम, 70 से कम पाने वाले विद्यार्थी कितने, यहां तक तो 22 से 70 वाला है, तो आप इसमें 7 जोड़ दो, तो यानी 22 7 29। फिर हम पूछे 80 से कम, 80 से कम के लिए क्या करोगे, 70 से कम तक 29 है और 80 से बात करना तो 9 जोड़ दो, 9 9 18 यानी 38। फिर हम पूछे 90 से कम, तो 90 से कम कितना आ जाएगा, 7 और ऐड कर दो, 7 7 14 15 यानी 45। और हम पूछे अगर 100 से कम, तो 100 से कम पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 45 में 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 8 5 13 यानी 53। तो टोटल मतलब क्लास में 53 विद्यार्थी रहे होंगे, और देखो जो आप पढ़ोगे तो आपको 53 ही विद्यार्थी हैं पूरे क्लास में। तो क्या ये चार्ट समझ में आया? बोलो। ये भी देखो, इसको कहते हैं जो विद्यार्थियों की संख्या है, इसको कहते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। लेकिन इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। क्यों संचयी बारंबारता बोलते हैं? क्योंकि देखो ये संचय, संचय का मतलब होता है ऐड करने से। संचय जैसे होता है ना कि रुपए का संचय करना चाहिए, यानी एकत्रित करना चाहिए, जोड़ जोड़ के रखना चाहिए, तो संचय का मतलब होता है जोड़ना। तो हम यहाँ पर ये जो बारंबारता बनाया, जोड़ जोड़ के ही तो बनाए कि नहीं बनाए हैं, तो इसलिए इस बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। और ये जो आपका बंटन सारणी है, बंटन सारणी का मतलब वही जो आंकड़े जिस सारणी में दिए जाते हैं उसी सारणी को बोलते हैं बंटन सारणी। तो ये इसको बोलते हैं कम प्रकार का बारंबार बंटन सारणी। बात समझ आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर हम कम कम करके लिखे हैं, कम प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी। हम अधिक वाला भी बना सकते हैं। अधिक वाला कैसे? टोटल कोई बच्चा 100 से तो ज्यादा नंबर पाएगा नहीं, तो अब यहाँ पर हम जो 10 से कम है, फिर वहां पर आपको यहाँ से बता, जैसे यहाँ पर आप बताओ 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, वहां पर आप बताओ इतने से अधिक, इतने से अधिक, इतने से अधिक, यानी 0 से स्टार्ट करोगे। 0 से अधिक वाले कितने बच्चे हैं? तो 0 से अधिक वाले कितने बच्चे होंगे? 0 से अधिक वाले कितने बच्चे होंगे? अरे पूरे क्लास में जितने बच्चे हो तो सभी तो 0 से अधिक आ जाएंगे, यानी 0 से अधिक वाले टोटल कितने बच्चे हैं? 53 बच्चे हो जाएंगे। फिर हम पूछे 10 से अधिक, तो 10 से अधिक जब आपको निकालना होगा, 10 से कम वाले को घटा दोगे, तो 10 से कम वाले 5 लोग हैं, तो आप इन्हीं को घटा दोगे। चलो यहीं पर बनाते हैं सारणी ना। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? प्राप्तांक। क्या बना रहे हैं? प्राप्तांक। और यहाँ पर वही विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर?
विद्यार्थियों की संख्या। केवल आप ये सारणी बनाना सीख लो, अभी हम समझाएंगे आपको क्या काम करना। तो अब हम यहाँ पर कम प्रकार का बनाए हैं, अब किसका बना रहे हैं? अधिक प्रकार का। तो जब अधिक प्रकार का आप स्टार्ट करोगे तो तुम 0 से, अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना 100 से अधिक नंबर वाले कितने हैं, 100 से अधिक तो कोई पाएगा नहीं, क्योंकि पूरा 100 नंबर का ही पेपर है। तो सीधी सी बात है 0 से अधिक से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 0 से अधिक वाले कितने बच्चे हैं? 0 से अधिक वाले जो टोटल बच्चे हैं सभी बच्चे आ जाएंगे, यानी टोटल कितने बच्चे आ जाएंगे? 53। फिर हम बोलेंगे 10 से अधिक, क्योंकि 10-10 का ही तो अंतराल दिया है ना। तो 10 से अधिक बोलेंगे तो 10 से अधिक के लिए आप क्या करोगे? जो 10 से कम पाए उस सबको हटा दोगे। तो 10 से कम वाले कितने लोग हैं? 5। तो यानी 53 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 45। अच्छा सॉरी कितना आ जाएगा? 48। फिर हम बोलेंगे 20 से अधिक, क्या बोलेंगे? तो जब 20 से अधिक निकालोगे क्या करोगे? 20 से अधिक निकालना है तो 20 से कम वाले को घटा दोगे ना। तो 20 से कम वाले टोटल कितने लोग हैं? आप इसको देख लो ना, इसको भी देख सकते हो। तो 20 से कम वाले टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो जब हमको 20 से अधिक चाहिए तो टोटल 53 विद्यार्थी में से 20 से अधिक वाले को हटा देंगे। और जब अब ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना, यानी अगर हमको अधिक वाला लिखना होगा तो क्या हमको कम वाला भी बनाना होगा? बोलो। अगर हमको अधिक वाला लिखना है तो क्या कम वाला भी बनाना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। आप मत देखो इधर से ना, आप इधर से देख के बात करो। कैसे? ध्यान से देखना। टोटल 0 से अधिक वाले 53 विद्यार्थी हैं। जब हमको 10 से अधिक वाला चाहिए तो 10 से कम वाले को घटा दिए, यानी कि इस 5 को घटाए थे। तो यानी 53 में से 5 घटाओ, कितना जाएगा? 48। अब हमको 20 से अधिक चाहिए, तो जब 20 से अधिक चाहिए तो हमको केवल 3 घटाना पड़ेगा। क्यों? ध्यान से यहीं पर समझ, यहीं पर आपका एक आप समझ लो कि समझ हो जाएगा। जब 20 से अधिक चाहिए तो अब हम कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे। कितने में से? 53 में से 48 में से? 48 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा? 45। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा ना? अब ध्यान समझना, जब हम बात, क्योंकि 10 से अधिक टोटल कितने लोग हैं? 48 लोग हैं। और 20 से अधिक का हम बात करें, अब यहीं पर समझना, हम एक तरीके से यहां पर बना देते हैं। मान लो यहां पर नंबर है 10, यहां पर नंबर है 20, यहां पर नंबर है 30। ये 10 से अधिक टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 से अधिक यानी 10 के बाद इधर पूरा कितने लोग हैं? 48 लोग हैं। तो जब हमको 20 से अधिक चाहिए, यानी हमको इधर वाला चाहिए, ध्यान समझना, केवल 20 से अधिक का जब बात करना है तो इधर वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहां वाला पता है और हमको यहां वाला चाहिए, तो सिर्फ ये इस पूरे में इतना घटा दो तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी यहां वाला ये है क्या? 10 से 20 वाला, तो इसीलिए हमने केवल 10 से 20 वाला घटा दिया। समझ में आया बात ना? अब वैसे जब आप बोलोगे 30 से अधिक, तो 30 से अधिक का मतलब क्या है? क्योंकि हमको पता है 20 से अधिक वाले कितने लोग हैं? 45। तो हम और घटा दे वही जो 20 से 30 वाले, तो हमको 30 से अधिक पता चल जाएगा। तो यानी 20 से 30 वाला केवल घटाना, यानी कितना? 4। तो 45 में से 4 घटाओ, कितना आ जाएगा? 41। तो क्या इस प्रकार से आप ये सारणी कंप्लीट कर सकते हो? नहीं कंप्लीट कर सकते हो तो जरूरी नहीं इसको बनाओ, आप जरूरी नहीं है इसे बनाओ। जैसे जब कम वाला बनाना था तो अधिक वाले का कोई काम नहीं था, और जब अधिक वाला बनाया तो कम वाले का भी कोई काम नहीं होगा। करना क्या है, जब कम वाला बनाओगे आप यहीं से स्टार्ट करोगे और ये जोड़ते 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 चले जाओगे। लेकिन जब अधिक वाला बनाना है तो पूरा पहले में ही आ जाएगा, और जो पहले आएगा फिर उसमें से आप ये घटाओगे, ये मिलेगा, फिर ये घटाओगे, अगला मिलेगा, फिर ये घटाओगे, अगला मिलता चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? तो क्या आप कम प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी और अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी बना लोगे? किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब हम देखते हैं, तो फिर हम अब लोग क्वेश्चन पे आए, क्योंकि अब आप कम प्रकार के और अधिक प्रकार के चार्ट बना लोगे ना। जब कभी भी आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, आप कम और अधिक प्रकार का चार्ट बनाओ। अच्छा, कभी कभी क्या करना होगा, आपको कम या अधिक प्रकार का दे देगा, आपको कभी कभी क्या करेगा, कम प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी और अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन सारणी दे देगा। तो वहां से आपको वर्ग अंतराल बनाना होगा। क्या बना लोगे? जैसे यहीं पर, अब ध्यान समझना, कोई दिक्कत मत समझना। यहां पर हम लोग यही चार्ट लेके चल रहे हैं, या चलो हम क्वेश्चन का ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आप ये भी ख्याल आप देखियो, देख के बता दोगे। उदाहरण नंबर 7 का भी केवल हम समझने के लिए क्वेश्चन उठा रहे हैं। उदाहरण नंबर 7 में यहाँ पर क्या दिया है? ऊंचाई, और ये किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। और यहाँ पर दिया है लड़कियों की संख्या। यानी किसी भी क्लास में हम कोई भी सर्वे का टीम आया, उन्होंने जितने भी लड़कियां थी उनके हाइट को मापा। तो यहाँ पर एक कॉलम में हाइट लिखा और दूसरे कॉलम में लड़कियों की संख्या लिखा। यहाँ पर क्या बोला है? 140 से कम, यानी सेंटीमीटर का बात कर रहा है। यानी 140 से कम कितने लड़की है? 4 लड़की। यानी ऐसी लड़की जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। फिर 145 से कम, यानी 145 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? 11 है। फिर 150 से कम हाइट वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? 29। फिर 155 से कम कितना है? 40।
फिर 160 से कम इनकी संख्या कितनी है 46, फिर 165 से कम वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 51, यानी टोटल कितने बच्चे हैं 51 है भाई। 165 से कम वाले सब आ गए 51, अब इससे कम और होते तो आगे बच्चे होते, यानी टोटल 51 लोग हैं, सीधी सी बात है इतना। ये चार्ट है, क्या वर्ग अंतराल इसमें दिया है, तो वर्ग अंतराल मतलब इतने से इतना फिर इतने से इतना ऐसा बनाकर, तो हमको वर्ग अंतराल बताना है। तो वर्ग अंतराल में आप वही, तो एक कॉलम बनेगा आपका ऊंचाई का और दूसरा कॉलम बनेगा आपको लड़कियों की संख्या ना। तो बताओ यहां पर कहां से स्टार्ट करें, सीधी सी बात है, आप पहले गैप चेक कर लो, गैप कितने का है 140 फिर 45 150 155, यानी 5-5 के गैप देखे नहीं। सीधी सी बात है, हम जीरो से बात ही, क्योंकि वैसा तो कुछ होंगे नहीं जिसका हाइट 0 सेंटीमीटर हो, सीधी सी बात है। यानी 140 से कम का मतलब क्या है, आप ऐसा ही बना लेना सीधा 140 से कम, इसको वैसे लिख दो 140 से कम। फिर अगला कॉलम क्या 140 से 145 का बनेगा, बोलो गैप चेक कर लो ना भाई। फिर 145 से 150 का कॉलम बनेगा, फिर 150 से 155 का कॉलम बनेगा, फिर 155 से 160 का कॉलम बनेगा, फिर 160 से 165 का कॉलम बनेगा, फिर आगे 165 से 170 का भी बनेगा। अरे नहीं बनेगा भाई, 165 से ही कम है, यानी सीधी सी बात है इतना। पक्का बताओ ऐसे टोटल बच्चों की संख्या कितनी है जो 140 से कम है, बोलो 140 से कम का मतलब 4। देखो 140 से कम तो 4 ही दिए है ना, सीधा वही देके कॉपी कर दिया हमने। 140 से 145 वाले कितने लोग होंगे, टोटल 11 लोग होंगे 140 से 145 वाले, कहां भाई 15 केवल, अच्छा दोनों को जोड़ के बता दोगे। अब यहीं पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, जब इस प्रकार का चार्ट दिया था तो हम जोड़ जोड़ के ये बनाए थे, तो अगर इधर से इधर आना है तो हम घटा घटा के बनाएंगे ना भाई। और कैसे क्यों घटाएंगे यहां पर समझना, 140 से 145 का मतलब क्या है कि 140 से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन 145 से कम होना चाहिए। 140 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पहला वैल्यू लिया जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी ऐसे बच्चों की संख्या जिसकी हाइट 140 है या उससे ज्यादा है लेकिन 145 से कम है। अब यहाँ पर हमें ये बनाना है, फिर से यहाँ पर 140 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 145 होगा, फिर यहाँ पर 150 होगा। 140 से कम, कम का मतलब इधर का हम बात कर सकते हैं कि नहीं बात कर सकते हैं, जब ऐसा बनाएंगे इधर ज्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा। 140 से कम टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 145 से कम, 145 से कम यानी यहां से लेके पूरा, और 145 से कम का मतलब 145 से कम जितने भी हैं सब आ जाएंगे उसमें। 145 से कम टोटल कितने लोग हैं 11। हमको चाहिए क्या 140 से 145 के बीच में चाहिए, अगर केवल इतना चाहिए तो आप इस पूरे में से इतना वाला तो घटा दोगे ना, तो यानी 11 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 7, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। समझ में आया। इस बात का मतलब क्या है कि 140 से, ध्यान से यहां पर देखो, इस बात का मतलब क्या है कि 140 से कम यानी यहां से लेके यहां से, मान लो यहां पर 0 है समझ लो, तो 0 से 140 तक टोटल कितने विद्यार्थी हैं 4 विद्यार्थी। फिर 140 से 145 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं 7 विद्यार्थी। अब आगे बात करो, फिर क्या बोला 150 से कम, 150 से कम यानी आपको यहां से यहां तक पूरा दिया है कि नहीं दिया है, बोलो 150 से कम कितने बच्चे हैं टोटल 29 बच्चे हैं। यहां पर देख के बताओ इस चार्ट में 150 से कम का मतलब ये पूरा टोटल हो गया होगा, तो लेकिन हमको चाहिए क्या है 145 से 150 यानी केवल यहां से यहां तक ही चाहिए। तो यहां से यहां तक निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरे में से इसके पहले वाला घटा दोगे तो केवल आपको यही वाला बचेगा। तो यानी इस पूरा आपका क्या है 29 में से कितना घटाओगे 145 से कम वाले, 145 से कम टोटल कितने लोग हैं 11 लोग। इस चार्ट में नहीं देखना, उस चार्ट में देखना है। तो टोटल 29 में से 11 घटाओ कितना आ जाएगा ये 19 18 आएगा। 9 में से घटाओगे 8, 1 में से 2 में से घटाओगे 18 आएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। यानी आप इधर से मत घटाओ, आप इसमें से घटा दे जाओ। अब पैटर्न ध्यान से देखना, क्योंकि बार बार इतना पूरा सबके लिए नहीं समझेंगे ना, एक बार पैटर्न पकड़ेंगे वैसा ही करते चले जाएंगे। तो देखो शुरू का लिखना था तो आपने 4 को पूरा लिख दिया, फिर अगला लिखना था आपने इसमें से घटा के लिखा, फिर अगला लिखना था आपने 29 में से 11 घटा दिया, यानी अगला लिखना था आप 40 में से 29 घटा दोगे, तो 40 में से 29 घटाओ कितना आ जाएगा 11। फिर अगला लिखना था आप 46 में से 40 घटाओगे, यानी कितना आ जाएगा 6। अगला लिखना आप 51 में से 46 घटा दोगे, यानी 6 5 11, 5 ही तो आएगा। तो क्या ये चार्ट दिया रहेगा तो आप ये बना लोगे? यस सर। अब पैटर्न पकड़ लो भाई, सीधी सी बात। इधर सुनो, अगर जब इस प्रकार का दिया रहे यानी वर्ग अंतराल दिया रहे और आपको संचयी बारंबारता वाला बनाना यानी कम प्रकार का बनाना हो, नोट करना कम प्रकार वाला बनाना, किसका बनाना हो कम प्रकार वाला बनाना। सीधा क्या करना है, पहला कॉपी कर दो, अगला जोड़ के 7 4 11, फिर चलो हम इसको मिटा देते हैं, फिर 11 7
और 18 7 29, फिर इसमें ये जोड़ोगे, फिर जो आएगा आप जोड़ते जोड़ते पूरा लिख दोगे। और अगर आपको इधर से इधर बात करना है तब पहला वैसे लिखो 4, फिर अगला वाला इसमें से इसको घटाओगे ये आ जाएगा, फिर ये घटाओगे ये आएगा, फिर ये घटाओगे, यानी इधर से इधर जाना है तो आप जोड़ के बना दोगे, और इधर से इधर आना है तो आप घटा के बना दोगे। इतना डायरेक्ट तो पैटर्न याद कर सकते हो ना। तो हमको हमेशा ये वाला दिया रहेगा, आपको अक्सर क्वेश्चन में ये वाला दिया रहेगा, तो हमको ये चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से अलग से 2 चार्ट नहीं बनाएंगे, उसी चार्ट में अपना काम कर लेंगे, और इसी को बस क्या बोल देंगे, संचयी बारंबारता। क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। जैसे इसी चार्ट में हम बनाओ, ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, इधर आपको ऊंचाई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ऊंचाई। इधर क्या दिया रहेगा, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। जैसे 140 से कम, आपको ऐसे ही दिया रहेगा 140 से कम, फिर 140 से 145 वाले, फिर 145 से 150 वाले, फिर 150 से 155 वाले, फिर 155 से 160 वाले, फिर 160 से 165 वाले। लड़कियों की संख्या को हम बारंबारता बोल सकते हैं। और आपको ये दिया रहेगा 4, फिर 7, फिर 18, फिर 11, फिर 6 और फिर 5। तो हम अब फिर से इतना पूरा नहीं, लेकिन कम प्रकार का अधिक प्रकार का हम सीधा क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता। अपना एक कॉलम बना देंगे संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे बनाओगे, पहले को तो ऐसे लिखोगे, फिर ये 7 4 11, फिर 11 में 18, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आएगा उसके पहले वाला जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 11 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 29, फिर 29 में 11 जोड़ो कितना आ जाएगा, 40, फिर 40 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 46, 46 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा, 51। तो सिर्फ हम बस इतना एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। बात समझ में आया ना। तो आपको जैसे ही आपने ये चार्ट बनाया, ध्यान से सुनना, तो जो लास्ट में आएगा क्या वो सभी का संख्या बता देगा, नहीं बता देगा। 51 का मतलब क्या है, पूरे क्लास में 51 ही लड़कियां रही होंगी, क्योंकि सबका ऊंचाई बता रहा है। तो यही जो 51 आ गई, यही आपका कुल प्रेक्षणों की संख्या हुआ। तो इसी को क्या बोलेंगे, n। इसी प्रेक्षण को क्या बोलेंगे, n। n का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 51। अब आप यहाँ पर देखो n/2। अब यहाँ पर सम हो चाहे विषम हो, ठीक है, आप चाहे सम हो चाहे विषम हो, अब सीधा आप क्या चेक करोगे, n/2। क्या चेक करोगे, n/2। n/2 का मतलब क्या हुआ, 51/2, और 51/2 का मतलब 25.5, 25.5 होगा। 25.5वां प्रेक्षण किसमें पड़ा होगा, सीधी सी बात है, 11 के बाद ही 25.5वां आया होगा, यानी 29 वाले में पड़ा होगा। तो ये जो प्रेक्षण आएगा, इस वर्ग को बोलेंगे माध्यक वर्ग। जैसे ख्याल करो, जब कल बहुलक पढ़े थे, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती थी, उस वर्ग को हम लोग क्या बोलते थे, बहुलक वर्ग। क्या बोलते थे, बहुलक वर्ग। तो यहां पर सीधा आप क्या चेक करो, n/2। n क्या है, कुल प्रेक्षणों की संख्या। n क्या है, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो जैसे आपको कुल प्रेक्षणों की संख्या पता चला, उसका तुरंत आप क्या करोगे, आधा। आधा करे 25.5 आया। अब आप ये चेक करो, ये किस कॉलम पड़ेगा, तो सीधी सी बात है 25.5 11 के बाद नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 29 के बाद तो नहीं सोचोगे ना, 29 में ही आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इसी वर्ग में आएगा। तो ये जो वर्ग होगा, इस वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा हो, जैसे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग L से दर्शाए थे, वैसे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग किससे दर्शाएंगे, L से। तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना आया, 145। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। बात समझ में आ रहा है ना, निम्न सीमा यानी छोटा वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम पता करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। क्या होता है CF, माध्यक वर्ग के, ये माध्यक वर्ग सबको पता चल गया ना, माध्यक वर्ग के पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर से सुनो, माध्यक वर्ग के पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। ये कॉलम बारंबारता की है और ये कॉलम संचयी बारंबारता की है। तो हमको क्या देखना है, माध्यक वर्ग के पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो CF का वैल्यू कितना हुआ, 11। और फिर एक पता करना होगा F यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, 18। दोनों में कंफ्यूज मत हो। F का मतलब क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। किसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और CF का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। इसको कैसे बताओगे, माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। नहीं दिक्कत होगा, F है बारंबारता। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी इसको F बोलेंगे, और उसके पहले वाली वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी इसको CF बोलेंगे। तो जब इतना पता चला तो फार्मूला। और अच्छा एक चीज H है, H का मतलब क्या होता है, वर्ग माप। ये गैप वर्ग माप ना, तो यहाँ पर 155 से 60 यानी 5 का गैप है, तो 5। तो अगर इतने 1 2 3 4 5 6 ये सभी आपको पता चला, फिलहाल n और n/2 एक ही चीज है,
अरे जब n पता चलेगा तो n/2 निकालोगे ना, तो यानी ये दोनों ना मान के एक मान। तो 5 डेटा अगर आपको पता चला तो माध्यिका का फार्मूला होता है डायरेक्ट क्या, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव, यहाँ पर माइनस लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटू है, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपान फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट, मतलब सॉरी h का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं वर्ग माप। क्या बोलते हैं, वर्ग माप। कोई दिक्कत नहीं है फार्मूले में, L समझ में आ रहा है क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कैसे पता करोगे, माध्यक वर्ग कैसे पता करो, n/2 से, n/2 से माध्यक वर्ग पता करो। कहां से, n/2 से। n पता चल जाएगा ना, तो जब n पता चलेगा बटे 2 कर दोगे, वही n/2 हो जाएगा। अब वो देखो किस अंतराल में आएगा, तो जिस अंतराल में आएगा उस अंतराल को माध्यक वर्ग बोलेंगे। तो जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है उसको हम बोलेंगे L। n/2 तो अपनी अभी निकाला ही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उस वर्ग के पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर f उस वर्ग की माध्यक वर्ग की बारंबारता, और h का मतलब क्या है, वही वर्ग माप। ठीक है, तो सही वैल्यू रखोगे आपको क्या मिल जाएगा, माध्यिका। किसी को नहीं दिक्कत है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस पे अप्लाई करें क्वेश्चन पे। तो चलो फिर हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। लोग देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। फिर वही जो अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था, पूरा कंप्लीट नहीं किया ना, फार्मूला समझाने के लिए पूरा बिठा दिया, तो फिर से वही पूरा करना है ना आपको। तो एक आपको कॉलम दिया है ऊंचाई, और ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में। फिर दूसरा कॉलम दिया है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो यहां पर देखो 140 से कम, ठीक, फिर 145 से कम, फिर 150 से कम। आपकी कोई लोग बुक मत देखना, यहीं से देख के बताना जब हम पूछेंगे। सब लोग अपना बुक बंद कर लो प्लीज, बुक बंद कर लो उधर पीछे। चलो ठीक है, अब देखो इधर 155 से कम, 160 से कम, फिर क्या बोला 165 से कम। लड़कियों की संख्या 4, 11, 29, 40, 46 और 51। हमको माध्यिका निकालने के लिए इस प्रकार का चार्ट नहीं चाहिए, हमको वर्ग अंतराल द्वारा चार्ट चाहिए। कौन सा चार्ट चाहिए, तो सबसे पहले इसको हम वर्ग अंतराल बदलेंगे। तो वर्ग अंतराल बदलोगे फिर भी यहाँ पर ऊंचाई ही तो रहेगा, ऊंचाई सेंटीमीटर में, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। और देखो 140 से कम है, तो अब इससे कम कितना है तो आप कुछ नहीं बता सकते, तो आप सीधा बोल दो 140 से कम, वहां पर वो ऐसे कॉपी कर दो पहले के लिए, ठीक है। 140 से कम टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। फिर 145 से कम, अब 140 से तो कम लिख चुके हो, तो हमको 145 कम जब जानना है तो केवल 140 145 के ही तो बीच में चाहेंगे ना, तो यानी 140 से 145। तो 140 से 145 निकालने के लिए क्या करो, इसमें से इसको घटा दोगे ना, तो 7 4 11। सबको बात समझ में आया ना कैसे, ठीक। फिर हमको 145 से 150 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 29 में से 11 घटा दोगे, क्योंकि 145 से 150 यानी इन्हीं के बीच का चाहिए ना, यही गैप चाहिए, तो यही गैप निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा 18। फिर हमको 150 से 155 तक का चाहिए, तो आप इसमें से इसको घटाओगे, कितना आ जाएगा 11। फिर हमको 155 से 160 तक का चाहिए, तो 155 से यानी ये गैप यानी 6 हो जाएगा। फिर हमें 160 से 165 तक का चाहिए, यानी ये गैप 6 5 11, ये कितना हुआ, तो ये तो आपका बारंबारता हुआ। बात समझ आ रहा है ना, जो इस बात का मतलब क्या है, 140 से कम 4 लोग हैं, 140 से 145 के बीच में 7 लोग हैं, 145 से 150 के बीच में 18 लोग हैं, तो उसका बारंबारता रिपीटिशन ही तो बता रहा है। तो ये बारंबारता यानी इसको किससे दर्शाएंगे, fi से। अब हमको जो दूसरा कॉलम बनाना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का आप कॉलम बनाते हो, ये तो संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हो, 4, फिर 7 4 11, 11 18 29। अरे देखो वही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई जब इसको घटा के ये बनाया तो जब जोड़ोगे तो वही आएगा, तो सीधी बात वही कॉपी कर ले। 39 ये इसका हुआ, ये इसका, फिर 40, फिर 46 और ये कितना हुआ 51। तो यहाँ n बराबर कितना मिला, यहाँ n बराबर 51। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, n/2 यानी 51/2, 51/2 यानी 25.5। तो 25.5 किस अंतराल पड़ेगा, 11 के बाद वाले अंतराल पड़ेगा, यानी 145 से 150 अंतराल में पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके बाद यहां से लिख रहे हैं ना पूरा इधर, ठीक है। आप समझना कि आप क्या लिखोगे, 25.5 ये किस अंतराल पड़ेगा, पहले आप उस अंतराल को बता दो।
145 से 150 ना, 145 से 150 यहाँ पर लिख देना संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 25.5 100 वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल किस वर्ग अंतराल में, 145 से 150 में होगा। ठीक है, तो अगर जिस अंतराल होगा इस अंतराल को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। तो यानी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। अभी पहले क्वेश्चन में समझने के लिए इतना लिखते हैं, पूरा आपको इतना लिखना नहीं। माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा, 145 से 150, तो यही तो एल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एल बराबर कितना हो, 145। ठीक है, अब माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ, और इसके पहले वाली वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सी एफ। तो यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा 18, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 29, और आपको एच वर्ग माप तो पता ही है, सॉरी 11, अच्छा ये इसका है, ठीक है ये इसका है, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब वर्ग माप यानी गैप कितने का है, गैप तो 5 का ही है ना, तो वर्ग माप कितना हो जाएगा 5। तो बस अब हमको फार्मूला पता है माध्यिका निकालने का। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपान एफ इंटू एच ना पूरा है। तो कितना हुआ, L का वैल्यू कितना है 145 प्लस n/2 का वैल्यू यहाँ पर निकाले रहोगे, n/2 का वैल्यू कितना है 51/2 कर दे या 25.5 जो भी आपका मन करे, तो 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया 11 बटे एफ, एफ का वैल्यू कितना है 18 गुणे एच, एच का वैल्यू कितना आया है 5। तो आप यही सॉल्व कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 145 प्लस 25 में से 11 घटाओगे कितना 13 बचेगा 14 ना, यानी 14.5 बटे 18 गुणे 5। तो 145 में आप 5 का गुणा कर दो, जब 145 में आप 5 का गुणा करो कितना है 5 बचे 25, 5 हासिल लगा दो, 5 चौक 20, 2 22 की 2 हासिल लगा 2, और 5 के 5 2 7, और दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक लगेगा, यानी कितना हुआ 145 प्लस इसका गुणा करने पे कितना है 72.5 बटे 18। अब बटे एक करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो चलो आप करो इसका मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा ये 145 में कितने का गुणा करना है 18 के, 8 बचे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 चौक 32 4, 36 की 6 हासिल लगा 3, 8 1 के 8, 8 3 11, और 145 का गुणा करोगे वही आ जाएगा। तो 0 6 5 11, 4 1 5 1 6 और 1 1 2, लेकिन अच्छा यहाँ पर दशमलव भी नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 2610 प्लस 72.5 बटे 18। तो चलो पहले एक काम करना, अगर आपको कॉपी करना आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसके आगे बात करें। तो आप पहले बस इतना, ये तो सवाल का हिस्सा था ना, तो हम इसे मिटा रहे हैं फिर। तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ो कितना हो जाएगा 2 7 1 8 6 2.5 बटे 18, ठीक है। आप जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। अब एक काम करिए, दशमलव हटा दे, नीचे 0 बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप भाग दे लो। 26 82 5 में कितने का भाग दे दो 180 का, 100 क्योंकि 18 में 36 यहाँ पर 26 ये सीधी बात है ज्यादा हो जाएगा, तो 180 बचा, यहाँ पर कितना हुआ 8 और 8 8 16, कोई दिक्कत, यहाँ पर 2 उतरा, 18 में 36 18 18 18 90 90 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 18 चौका 62 यानी 620, सॉरी हाँ 18 चौक 72 7 कितना 720 हो जाएगा। तो फिर घटाओ कितना हो जाएगा 2, 8 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 6, और बस 1, उससे कम है कि नहीं कम है। फिर हम अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर कितना हुआ 5, 18 नवैया तो सीधा 18 नवैया, 18 नवैया कितना हो जाएगा 162, 0 है तो 0, यहाँ पर कितना बचा 5, अब दशमलव बढ़ाओगे 0 आ जाएगा, अभी भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ाएंगे, 18 गुना 6 18 54 ज्यादा हो जाएगा, सीधा 18 गुना, यानी लगभग कितना आ गया आपका जो माध्यिका है कितना आया 149.02। और सीधी सी बात है भाई, माध्यिका इसी में ही आएगा। देखो 145 से 150 के बीच में कहीं कहीं 149 तक नहीं आएगा, तो आप सीधा लिखोगे अतः दिए गए आंकड़ों का माध्यिका 149.02 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया माध्यिका निकालना ना, तो इससे बहुत दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इसमें जो आपको होना है, बाकी तो सब फार्मूला पे गुणा भाग करना। तो आपको कॉपी करना, आप इसको भी कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 यानी उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में क्या बोला, ध्यान से इधर समझना, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, माध्यक यानी माध्यिका का ही बात कर रहा है ना, माध्यक यानी माध्यिका कितना दिया 525, यदि बारंबारताओं का योग,
बारंबारताओं का योग जो लास्ट में आता है वही सही बारंबारता का ही तो योग आता है। वो कितना दिया है 100 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले आप कॉलम बनाओ। पहला कॉलम आपका किसका होगा, वर्ग अंतराल का होगा। दूसरा कॉलम आपका किसका होगा, बारंबारता का, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना दिया, 0 से 100, फिर 100 से 200, ऐसे आपका बढ़ते चले जाओ ना। 200 से 300, 300 से 400, फिर 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, और 800 से 900, और 900 से 1000, 1000। ठीक है। इनका बारंबारता कितना दिया है, 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। अब आपको दिया है माध्यिका, यहाँ पर आपको सवाल में दिया है ना, माध्यक बराबर कितना दिया है, 525, और बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग कितना दिया है, 100। यहाँ पर आपको x और y का मान पूछा है। ठीक है। अब ध्यान समझो, कोई दिक्कत नहीं। आपको माध्यक का मतलब कहीं ना कहीं बात माध्यिका पे ही तो करना होगा। तो पहले माध्यिका निकालते हैं, जो मेथड जानते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आपको, ये तो बारंबारता का कॉलम है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। आपका जो अगला कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हो, जोड़ के, यानी 2 तो ऐसे लिखोगे, अब इसमें जोड़ते चले जाओ। 2 में 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, फिर 7 में x जोड़ोगे 7 x होगा, बिल्कुल नहीं, 7 + x, बुरा नहीं कर रहे हो या, हाँ ध्यान देना यहाँ पर, 7 + x। अब जब 12 में जोड़ना होगा तो नंबर में तो नंबर ही जुड़ेगा, तो यानी 12 में 7 जोड़ोगे 19 हो जाएगा, तो ये 19 + x ना। फिर 19 में 17 जोड़ोगे, 7 7 14 15 16 की 4 से लगा, 1 1 2 1 3, यानी 36 + x। ठीक है। फिर 36 में 20 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 56 + x ना। और 56 में y, अब देखो इसमें y जोड़ना है, तो 56 + x y हो जाएगा, बुरा नहीं करना है, जोड़ना है, यानी x + y, बस यही, इसमें इतना ही ध्यान देना। फिर 6 6 12 13 तो 15, यानी कितना, 65 + x + y, और जब 7 जोड़ोगे 7 5 12, यानी 72 + x + y, और जब इसमें 4 जोड़ोगे 72 4 76 + x + y। जो आपको पता है लास्ट में सब आ जाता है कि नहीं, सब आ जाता है, लास्ट में टोटल आता है। और आपको दिया है टोटल बारंबारताओं का योग कितना है, 100 है, ये तो दे दिया है, यानी क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर दो चर है, एक चर है x और एक चर है y। तो 2 चर का मान निकालने के लिए कम से कम आपको कितने समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। तो पहला समीकरण यहाँ से बन जाएगा, कैसे, देखो, और अगर आप यही देखो कैसे हम बोल रहे हैं, बारंबारता का योग, यानी इसी बारंबारताओं को जोड़ोगे, जब इतना प्लस इतना प्लस इतना, वही तो सब जोड़ के यही फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो यहां से हम क्या बोल देते हैं, कुल बारंबारताओं को किस लेटर से दर्शाते हैं, n से, तो इसको n भी लिख दें। तो चलो दिया है, क्या दिया है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं के योग यानी n बराबर कितना दिया है, 76, यहाँ पर एक 76 + x + y, यही बराबर कितना दिया है, 100। एक काम करें, उधर हम अपना पूरा स्पेस बना देते हैं, 76 + x + y, नीचे लिख दे, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर 76 + x + y, यही बराबर कितना, 100। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, उधर अपना कैलकुलेशन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये दिया है बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं के योग आप किससे दर्शाते हो, n से दर्शाते हो, और यही तो टोटल जो फाइनल आता है ये आपका n आता है। तो n बराबर कितना हुआ, 76 + x + y, और सवाल में यही दिया है आपको, ये कितना है, 100। एक समीकरण आपका यहाँ से बन के, छोड़ दो इसको। अब आपको किसका काम पड़ेगा, n/2 का भी काम पड़ेगा, पक्का, n/2। अब देखो इतना बटे 2 करने से अच्छा है 100/2 कर दे, क्योंकि ये भी तो n का वैल्यू है, ये भी तो n का वैल्यू है, तो इतना बटे 2 करोगे तो आपको फिर सीधी सी बात है, अच्छा नहीं है, जितना अच्छा नंबर मिल जाए उतना ही बढ़िया बात है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 100/2, यानी 100/2 यानी 50। तो क्यों हमें ऐसा किया, क्योंकि हमको क्या निकालना है, f और cf। और f और cf आप कैसे निकालते हो, जो माध्यक वर्ग होता है वहां से, लेकिन माध्यक वर्ग आप कैसे निकालते हो, ये n/2 जिसमें पड़ता है वही तो माध्यक वर्ग होता है। तो यानी 50 किस अंतराल में पड़ेगा, 50, इसके बाद ही 36 के बाद ही पड़ेगा, बोलो क्यों, कैसे पता चला आपको, यही पर हो सकता है। चलो अगर x वैल्यू आ जाए, मान लो 43, अगर x वैल्यू 43 आ जाता तो 7 + 43 करोगे, यही तो 50 हो जाएगा, यानी तब तो यही पर जाएगा।
बोलो। तो ये 50 किस अंतराल पड़ेगा? अब आप इसको देख के नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर x और y के वैल्यू आपको पता नहीं है। हो सकता है x वैल्यू 1000 आ जाए तब, तो यहीं पर बात आ जाएगा। तो हम इससे नहीं बता सकते। फिर कैसे पता करेंगे माध्यक वर्ग? इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि माध्यक वर्ग सदैव, जो माध्यिका होती है सदैव माध्यक वर्ग पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? तो माध्यिका तो दे दिया कि नहीं 525, तो 525 कहाँ आएगा? 500 से 600 के बीच ही तो 525 आएगा, यानी यही आपका क्या हो गया? माध्यक वर्ग। तो आपको सवाल ये देगा आपको करने के लिए ना, तो हम यहां से नहीं बता सकते। इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा कि जो माध्यिका होती है सदैव माध्यक वर्ग में ही आती है। तो चूंकि दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है? माध्यक बराबर कितना? माध्यक बराबर 525। तो दिस इंप्लाइज माध्यक वर्ग बता सकते हो नहीं बता सकते हो? माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? 500 से 600, क्योंकि 525 500 से 600 के ही बीच में आएगा ना। और जो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है उसी को हम किससे दर्शाते हैं? एल से। तो यहां से एल बराबर कितना आपको पता चला? 500। जो माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है उसको एफ से दर्शाते हैं, और उसके पहले वाली वर्ग की बारंबारता को सी एफ से दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर एफ बराबर क्या मिला आपको? 20, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ बराबर आपको कितना मिला? 36 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? क्या क्या दिक्कत है बताओ? कहाँ पे? ये सवाल में दिया है ना माध्यक बराबर 525। हाँ तो देखो हमको पता है कि माध्यक वर्ग, क्योंकि माध्यक वर्ग जब तक पता नहीं कर पाएंगे तब तक एल एफ और सी तो नहीं लिख पाएंगे ना। तो माध्यक वर्ग कैसे पता करोगे? हमें ये पता है कि माध्यक जो माध्यिका होती है सदैव माध्यक वर्ग में ही आता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन बता देंगे नहीं? तो माध्यक कितना है? माध्यक यानी माध्यिका। माध्यिका कितनी है? 525। तो 525 किस अंतराल में आएगा? 500 से 600 के बीच में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको हम एल बोलते हैं। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम एफ बोलते हैं। उसके पहले वाली वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है उसको हम सी एफ बोलते हैं। और एच तो आपको पता ही है, हम एच यहीं पर लिख दें। चलो एच बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी 100 ना, एच बराबर कितना हो जाएगा? 100। इसके पहले वाले क्वेश्चन का याद आ रहा है 5। तो 900 से 1000 का कितना हो जाएगा? 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो फार्मूला लगाओ माध्यिका का। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। क्या माध्यक दिया है क्या आज आपको? बोलो माध्यक कितना दिया है? 525 बराबर एल का वैल्यू कितना दिया? देख बताओ एल का वैल्यू कितना आएगा? 500 प्लस n/2। n/2 का वैल्यू 50 मालूम है। अब लिखने के लिए आप इतना बटे 2 कर भी सकते थे, लेकिन फिर कोई मतलब बहुत नहीं निकलता। फिर वहां पर उतनी जगह आप 100 रखते फिर बटे 2 कर देते, यहीं पर कर दिए। तो n/2 की जगह कितना हो जाएगा? 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 36 प्लस एक्स। तो 36 प्लस एक्स। ये कोष्टक रहने दे लगाने क्या? सीधा ऐसे लिख दे 36 प्लस एक्स। नहीं, कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस पूरा सी एफ का है और सी एफ का वैल्यू इतना पूरा है। अभी आप केवल यहाँ पर माइनस लगाओगे, माइनस तो केवल इसका रहेगा ना। तो ये बताने के लिए माइनस पूरे का है तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस एक्स बटे फ्रीक्वेंसी एफ। एफ का वैल्यू कितना है? 20 गुणे एच। एच का वैल्यू कितना दिया है? 100। तो आप ये सॉल्व करोगे तो यहां से भी आपको एक समीकरण, क्योंकि x है तो एक समीकरण यहां से मिल जाएगा। तो 75 करके x वैल्यू निकाल। अब देखो यहाँ पर 75 ही आपका अच्छा 20 25 100 75 इसमें अच्छा खासा समझना, धीरे से समझ आराम से। 525 बराबर धीरे धीरे करके स्टेप करो। 500 प्लस 20 25 हुआ। इस 5 का गुणा किसमें? इसमें ये पूरे में है 500 का गुणा भाई। ये 5 का गुणा पूरे में है, ये h का गुणा इस पूरे में होता है ना। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो पहले आप अंदर का वैल्यू सॉल्व करो तब जाके गुणा करना। अंदर वैल्यू आपका कितना है? 50 माइनस गुणा करो माइनस 36 और प्लस माइनस माइनस एक्स। और इस पूरी में कितने का गुणा करना है साहब? 5 का। तो प्लस 500 इधर आके माइनस 500 कर दे क्या? क्योंकि प्लस और माइनस तब आता है जब अलग अलग बिल्कुल रहता है। तो ये अलग है तो इधर तो 525 में से 500 घटाओगे 25 ही तो बचेगा। तो 25 बराबर कितना? अब 50 में से 36 भी घटा दो। 50 में से 36 घटाओ कितना आ जाएगा? 14 माइनस एक्स गुणे 5। तो क्या ये गुणा तो इससे काट भी तो सकते हैं। 5 5 25, तो यानी 5 बराबर कितना आया? 14 माइनस एक्स। तो यहाँ पर माइनस एक्स इधर भेज दोगे प्लस हो जाएगा और 5 उधर भेज दोगे माइनस हो जाएगा। 14 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा? 7। एक्स का वैल्यू तो पता चला। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो एक्स वैल्यू ले जाके आप यहाँ पर रख दो तो आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा सॉरी 7 5 12 यहाँ पर 9 होगा ना। ठीक है थैंक यू। 9 होगा, 9 5 14 होता है। तो एक्स वैल्यू जब 9 मिला तो लाके अब इसमें रख दो। अब बताओ एक्स बराबर 9 कहाँ रखने पर? एक्स बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर। और रखो
तो 76 प्लस x वैल्यू कितना मिला साहब 9 प्लस y बराबर कितना हुआ 100। तो 6 6 12 13 14 15 यानी 85 प्लस y बराबर कितना हुआ 100। तो y बराबर कितना है प्लस 85 उधर जाके माइनस 85 यानी 100 माइनस 85 100 में से 85 घटा कितना आ जाएगा 15। तो x और y का ही तो वैल्यू पूछा था। इस तरीके से आप x और y का भी वैल्यू बता सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो फिर। तो आप ये कॉपी कर चुके होगे। तो अब इसका आपका यहाँ पर इसका थ्योरी लगभग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसे अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।